शायद दुनिया के लोग हमारी मजाक करेंगे कि राजभवन 75 साल से यहां गतिविधि चल रही है, लेकिन नीचे बंकर है वो 7 दशक तक किसी को पता नहीं चला। यानी हम कितने उदासीन हैं, हमारी अपनी विरासत के लिए कितने उदासीन है। खोज खोज कर हमारे इतिहास के पन्नों को समझना देश को इस दिशा में आजादी का अमृत महोत्सव एक कारण बने। मुझे याद है, अभी हमने भी श्याम जी कृष्ण वर्मा का चित्र में भी देखा। आप हैरान होंगे हमने किस प्रकार से देश में निर्णय किए हैं। श्याम जी कृष्ण वर्मा को लोकमान्य तिलक जी ने चिट्ठी लिखी थी और उनको कहा था कि मैं स्वातंत्र वीर सावरकर जैसे एक होनहार नौजवान को भेज रहा हूं, उसके रहने पढ़ने के प्रबंध में जरा आप मदद कीजिए। श्याम जी कृष्ण वर्मा वो व्यक्तित्व थे। स्वामी विवेकानंद जी उनसे साथ सत्संग किया करते थे और उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस, जो क्रांतिकारियों की एक प्रकार से तीर्थ भूमि बन गया था, और अंग्रेजों के नाक के नीचे इंडिया हाउस में क्रांतिकारियों की गतिविधि होती थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा जी का देहावसान 1930 में हुआ, 1930 में उनका स्वर्गवास हुआ और उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि मेरे अस्थि संभाल के रखे जाएं और जब हिंदुस्तान आजाद हो तो आजाद हिंदुस्तान की उस धरती पर मेरे अस्थि ले जाए जाएं। उन्नीस 1930 की घटना 100 साल होने को आए हैं, सुनकर के आपके भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लेकिन मेरे देश का दुर्भाग्य देखिए, 1930 में देश के लिए मर मिटने वाले व्यक्ति, जिसकी एकमात्र इच्छा थी कि आजाद भारत की धरती पर मेरे अस्थि जाएं ताकि आजादी का जो मेरा सपना है, मैं नहीं, मेरे अस्थि अनुभव कर ले, और कोई अपेक्षा नहीं थी। 15 अगस्त 1947 के दूसरे दिन ये काम होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? नहीं हुआ। और शायद ईश्वर के ही कोई संकेत होगा। 2003 में 73 साल के बाद उन अस्थियों को हिंदुस्तान लाने का सौभाग्य मुझे मिला। भारत मां के एक लाल के अस्थि इंतजार करते रहे दोस्तों, जिसको कंधे पर उठा करके मैं लाने का मुझे सौभाग्य मिला। और यही मुंबई के एयरपोर्ट पर मैं लाकर के उतरा था यहां, और यहां से वीरांजलि यात्रा लेकर के मैं गुजरात गया था। और कच्छ मांडवी उनका जन्म स्थान, वहां आज वैसा ही इंडिया हाउस बनाया है जैसा लंदन में था। और हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स वहां जाते हैं, क्रांतिवीरों की इस गाथा को अनुभव करते हैं। मुझे विश्वास है कि आज जो बंकर किसी को पता तक नहीं था, जिस बंकर के अंदर वो सामान रखा गया था जो कभी हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों की जान लेने के लिए काम आने वाला था, उसी बंकर में आज मेरे क्रांतिकारियों का नाम। ये जज्बा होना चाहिए देशवासियों में जी, और तभी जाकर के देश की युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है।